नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्लेनेटरी सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों जैसे विकिरण विधि, प्रतिछेदन विधि, चक्रमण विधि, इसमें खुला चक्रमण, बंद चक्रमण एवं स्थिति निर्धारण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद में एक एक विधि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्लेनेटरी सर्वेक्षण शुद्ध, सुगम एवं शीघ्रता से होने वाला एक आलेखी विधि है। इसमें सर्वेक्षण से लेकर मानचित्र बनाने तक का संपूर्ण कार्य फील्ड में ही हो जाता है, जबकि अन्य सर्वेक्षण में मापन कार्य मैदान में और मानचित्रण का कार्य प्रयोगशाला में होता है। समतल भागों के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त एवं लोकप्रिय सर्वेक्षण विधि है, परंतु पहाड़ी प्रदेशों एवं अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में ये सर्वेक्षण कठिन होता है। क्षेत्र में संपूर्ण सर्वेक्षण क्रिया संपन्न होने के कारण अशुद्धियां होने पर हम उनको वहीं पर ठीक कर लेते हैं। आधार रेखा के अलावा अन्य किसी भी विवरण की दूरी मापने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्थिति किसी विधि विशेष में रहती है। कई विधियों में हमें ऑब्जेक्ट की दूरी मापनी पड़ती है, लेकिन प्रतिछेदन में हमें इस समस्या से निजात मिल जाता है या हम ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं नापते हैं। ये सर्वेक्षण शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। प्लेनेटरी सर्वेक्षण। अब हम प्लेनेटरी सर्वेक्षण करते हैं तो कौन कौन से कार्य हमें पूर्व में करने पड़ेंगे, इसके बाद में किस विधि से हम सर्वे करते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वेक्षण सभी उपकरणों की, क्योंकि उपकरणों के बारे में हम जो भी उपकरण चाहिए उनका अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। जांच करने के पश्चात सर्वेक्षण के स्थान पर ले जाता है, सारा सामान हम फील्ड में ले जाते हैं। किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व उस क्षेत्र का एक अनुमानित मानचित्र बनाकर लक्ष्य बिंदुओं को उस पर अनुमानित मानचित्र पर अंकित कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जहाँ का हमें सर्वे करना है तो कौन कौन से बिंदु हमें देने हैं, ये हमें डिसाइड करना होता है कि कितने बिंदु उस पर हमें अंकित करने हैं। जो स्थान स्पष्ट दृष्टिगत नहीं हो वहाँ सर्वेक्षण गाड़ देने चाहिए। जहाँ मान लीजिए कोई बिंदु आपको लेना है और वो दिख नहीं रहा तो उसकी जगह हम सर्वेक्षण दंड लगा देते हैं। सभी विवरणों को अंकित करने के लिए स्टेशनों का चुनाव कर क्षेत्र का ऐसा मापक चुनना चाहिए जिससे संपूर्ण क्षेत्र को कागज पर भली प्रकार बनाया जा सके। अब आता है कि हमने ऑब्जेक्ट निर्धारित कर लिए, लेकिन इसके बाद में हमें कितना बड़ा मानचित्र चाहिए ये डिसाइड करने के बाद लिए हमें स्केल लेना होगा, और उसी के अनुसार यदि हमें छोटा मानचित्र है चाहिए तो बड़ा स्केल लेंगे और बड़ा मानचित्र चाहिए तो छोटा स्केल लेंगे। तो ये चीज़ हमें निर्धारित करनी होती है। प्लेनेटरी स्थापन के लिए निम्न प्रक्रिया कि प्लेनेटरी को फील्ड में लगाने से पहले सबसे पहले हम उस पर कागज लगाते हैं। कागज लगाने के लिए उस पर पुशपिन या लगा देते हैं, तो उस पर इस सर्वेक्षण उस कागज का अधिक महत्व होता है जिस पर मानचित्र बना होता है। तापमान की भिन्नता के अनुकूल कागज का सिकुड़ना फैलना बड़ा प्रभावकारी होता है। सर्वेक्षण पट से उस कागज को बड़ा होना चाहिए ताकि कागज पट से बाहर नहीं निकला किनारा मोड़कर पट के नीचे चिपकाया। कहने का मतलब सीट यदि बड़ी है तो उसको मोड़कर आप उसको अच्छी तरह लगा सकते हैं। यदि छोटा है तो बार बार आपके जो एलिडेड है उसे फटने का और सिकुड़ने का डर रहता है। इसमें बोर्ड पिन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः समतल पट के बराबर ही उपलब्ध सीट को लगाकर उसमें चारों कोनों पर पिन लगाकर कागज चढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हमें प्लेन टेबल पर कागज को अपनी सीट लगानी होती है। फिर आता है कि आपका जो स्टेशन है, बेसलाइन है कि वो के किस आधार पर कहाँ से आप सर्वे प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगल बगल में जो उसके लिए जगह होनी जरूरी है मानचित्र बनाने के लिए। तो आधार रेखा बेस लाइन सर्वेक्षण के लिए दो प्रमुख अवस्थाओं स्थानों को चुनना होता है। कम से कम हम यदि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, तो उसमें एक बेस लाइन और दो स्टेशन होना अति आवश्यक है। लेकिन यदि आपका विकिरण विधि है तो उसमें हम एक स्टेशन से ही, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं तो हम उसके चारों तरफ के विवरणों को अंकित कर सकते हैं। तो ये आधार रेखा वाला डिपेंड करता है कि आपकी विधि कौन सी है। ये ही स्थान आधार रेखा के दो छोर होंगे, एक बेस लाइन के दो बिंदु और एक आपकी आधार रेखा होगी। आधार रेखा की लंबाई माप लीजिए। कहने का आधार रेखा आपकी
डिपेंड करेगी स्केल के अनुसार, और स्केल के अनुसार आपका RF क्या है तो वो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट कर लीजिए। आधार रेखा को कागज़ पर सोच विचार कर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि उसके दोनों तरफ हमें ऑब्जेक्ट भी बनाने होते हैं, तो किसी एक साइड में ले लेकर हमें किधर कितना मानचित्र बनाना है उस आधार से हमें आधार रेखा लेनी चाहिए, जिससे उपयुक्त मानचित्र बन सके। इसकी लंबाई ऐसी अभिष्ट पदार्थ पत्रक पर व्यक्त हो सके। आधार रेखा की लंबाई पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं देना भाई, पूरा कम से कम हम मीटर पूरा लें तो ताकि उसको हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आए। अपूर्ण संख्याएं त्रुटि पैदा करती हैं। यदि आधार रेखा उस क्षेत्र के मध्य में हो तो कागज पर उसके मध्य भाग में रखना चाहिए। यदि आधार रेखा क्षेत्र किनारे पर हो, क्योंकि आपका एरिया किस साइड में अधिक आ रहा है बन रहा है इस पर डिपेंड करता है, तो किनारे पर हो मानचित्र कागज उसी तरह दिखाना चाहिए। आधार रेखा सर्वदा चौरस भाग में ही होनी चाहिए, जिससे चारों ओर की भूमि स्पष्ट गोचर ये दिखाई दे सके। एक उपयुक्त मापक भी हमें लेना होगा। आधार रेखा का एक छोर ही सर्वेक्षण का प्रारंभ स्थान होता है। प्रारंभ स्थान पर समतल पट्ट को रखकर इसे समतल बना देना चाहिए। यह प्रक्रिया समतल पट्ट को इधर उधर हटाकर कीलों को घुमाकर की जा सकती है। स्प्लिट लेवल से समतल पट्ट की समतलता की जांच, जो हम यंत्र पढ़ चुके हैं, तो स्प्लिट से लेवल किया जाता है। इस यंत्र पट्ट को दो पैरों के मध्य यंत्र किनारे के समांतर रखना चाहिए। जब बुलबुला मध्य में रुक जाए तो इसका मतलब हमारी प्लेन टेबल समतल हो गई है। अन्य स्थानों पर भी इसको रखकर हम समतल इसके प्लेन टेबल को समतल करते हैं, फिर इसके बाद में कस देते हैं। इसके बाद में आता है कागज लगा दिया आपने, प्लेन टेबल को समतल कर दिया। तीसरा आता है उत्तर दिशा का निर्धारण, जो कंपास से की जाती है। तीसरा हमें कागज के बाईं ओर या हम जिधर हेडिंग लिखना चाहते हैं उसके ऊपरी भाग में दिशा सूचक या ट्रफ कंपास को रखकर धीरे धीरे इतना घुमाइए कि उसका उत्तर दक्षिण सुई दोनों के मध्य जो जीरो आता है, ट्रफ कंपास में जीरो होता है, वहाँ पर यदि सुई आ जाती है तो आपका उत्तर वहाँ पर फिक्स हो जाता है। यदि इधर उधर जा रहा है तो उसको और घुमाते रहिए जब तक वो जीरो पर नहीं आता है। अब यदि जीरो पे आ गया तो उसके बाद में उसके साइड से पेंसिल से लाइन खींच दीजिए और उसके बाद में जिधर एन है उस पर एन लिख दीजिए। तो ये आपका उत्तर दिशा का निर्धारण, उत्तर दिशा आपके ट्रफ कंपास से निर्धारित होगी। और उसके लिए आपको जब तक सुई जीरो पर नहीं आ जाती तब तक उसको इधर उधर घुमाते रहिए आपके प्लेन टेबल। चौथा काम होता है केंद्रीकरण, सेंटरिंग। सेंटरिंग के लिए हम जो आपका साउल पिंड और चिमटी है वो दोनों ही इसमें काम में ली जाती है। समतल पटल पर एक सा बिंदु दिया जाना चाहिए जो प्रारंभिक स्थान, जो आपके जो चिमटी का जो नोब है, जहाँ आपके आलपिन पर जहाँ का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और नीचे उसको धरातल पर आपका वो बिंदु अंकित करेंगे। इस बिंदु को वृत्त के भीतर रखिए जिससे भूल न हो। ये किया साउल द्वारा की जा एक प्रक्रिया साउल के द्वारा की जाती है, किंतु प्रयोग ने पट्ट के निचले भाग में जमीन पर मृतिका, यदि आपका डोरी छोटी है तो उसमें हम एक कंकड़ गिरा कर भी उसको जमीन पर अंकित कर सकते हैं। इस क्रिया में भी समतल पट्ट को इधर उधर घुमाना पड़ता है, पर तो कभी कभी कागज और केंद्र और अभिष्ट बिंदु प्रारंभ स्थान के, क्योंकि हमारी पिन ऊपर आलपिन से लगी होनी चाहिए, और क्योंकि ये प्रथम बिंदु पर दिक्कत नहीं आती। केंद्रीकरण में जब जैसे ही हम अन्य बिंदुओं पर जाते हैं, क्योंकि हम पहले यहाँ तो आपकी जो भी स्टार्टिंग करोगे बिंदु हो जाएगा ए बिंदु, तो लेकिन बी बिंदु पर जहाँ आपका पोल लगा हुआ है तो ऊपर उसका बी बिंदु आपकी बिल्कुल आलपिन के सहारे होगी, और उसके जो पोल से जो गड्ढा बना हुआ है वो उसके ऊपर ही होना चाहिए। यदि इधर उधर है तो आपका सर्वे गलत हो जाएगा। अभिष्ट बिंदु प्रारंभ स्थान ठीक ऊपर नहीं रहता, इसी के कारण कागज पर केंद्र बिंदु पट्ट के मध्य में रखना सर्वदा ठीक रहता है। ऐसा करने पर पट्ट को घुमाने पर भी केंद्र बिंदु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रक्रिया में सर्वेक्षण पट्ट को आधार रेखा के एक सिरे पर स्थापित करना चाहिए और चिमटी युक्त साउल को प्रयोग करना चाहिए। तो केंद्रीकरण हम साउल पिंड की और चिमटी की सहायता से करते हैं, और इसमें आपके नेक्स्ट बिंदु हैं उनके लिए हमारा सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन तीनों एक साथ में रहेंगे तो ही आपका सर्वे सही होगा। आपका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए, आपका सेंटरिंग भी सही होना चाहिए और लेवल भी, क्योंकि एक भी काम यदि आपने बाद में किया, मान लीजिए आपने सेंटरिंग कर दिया और ओरिएंटेशन नहीं किया, तो आपको जैसे ही ओरिएंटेशन करेंगे तो आपकी सेंटरिंग गलत हो जाएगी, और यदि आपने ओरिएंटेशन कर दिया सेंटरिंग नहीं किया तो सेंटरिंग करते समय उसकी वो बिंदु दूर चला जाएगा।
नेक्स्ट है समतल पटल की स्थापना। अब ये संपूर्ण प्रक्रिया, उसमें लेवल से लेकर सेंटरिंग से लेकर ओरिएंटेशन, ये सारे कार्य होने के बाद में उसकी एक तरह से स्थापना हो जाती है। वो समपटल सर्वे के लिए प्लान टेबल तैयार हो जाती है। अब हमें कितने बिंदु अंकित करने हो, तो इसके बाद में आपका सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन करने के बाद में हम इसको कस देते हैं। समपटल को ढीला कीजिए और दरअसल आधार रेखा के दूसरे छोर को देखिए। जब दूसरा छोर सीधे में आ जाए, ये एक आपका पश्च दृष्टिपात के द्वारा भी पूर्वाभिमुखीकरण होता है, जिसमें हम ए बिंदु से बी और बी से ए को वापस देखकर, और जब तक वो आपका मिलन नहीं हो जाता लाइन के साथ में, एक दूसरे बिंदु उसमें एलडेड से नजर आएंगे और उसको तो आपका पूर्वाभिमुखीकरण बिना कंपास के भी इसमें हो जाता है। तो उसको हम कस देते हैं जिससे रेखाएं शुद्ध खींची जाए। आधार रेखा खींच दें, क्योंकि बेस लाइन आपने ए से बी पर गए, बी से सी जो भी है आप उसको मापक के अनुसार खींच देते हैं। उपयोग सर्वेक्षण पट की समतलता की जांच पुनः, यदि इसमें कहीं ऊंचा नीचा है तो उसको आपको लेवल को भी चेक कर लेना चाहिए। समपटल को सर्वदा एक सुविधाजनक ऊंचाई पर, आपकी हाइट कितनी है, आपके नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस पर लटक कर काम करें, तो उसकी हाइट प्रॉपर रख लेनी चाहिए, दिक्मान लेने में कठिनाई नहीं हो। पट को ठीक करने में 2 पदों का और 2 हाथों से पकड़ना चाहिए। लेवल करने के उसको पकड़कर, ताकि इधर उधर ज़्यादा नहीं टहले। 2 पदों की भूमि पर अवश्य रहना चाहिए। जब ढालू भूमि हो तो 2 पदों के नीचे की ओर एक और ऊपर रहना चाहिए। कि यहाँ किस प्रकार का एरिया है, तो ये इसमें 3 जो आपका त्रिपाद स्टैंड है उसमें 3 टांग इसलिए होते हैं ताकि ऊंचे नीचे उसमें आपको आसानी से लेवल किया जा सके। इसको प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। सर्वेक्षण काल में पट को कसकर स्थिर रखना चाहिए, इसके लिए हिलने मुश्किल, और उसको हमने सर्वे प्रारंभ करने से पूर्व उसको कस देना चाहिए अच्छी तरह से। आपने सारा काम कर दिया, यदि 9 में आपने खुली छोड़ दी तो वो हिलकर उसका सारा सर्वे गलत हो जाएगा। नंबर 2, पट को इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि जिसका प्रत्येक भाग पहुंच के भीतर रहे। इसका जो हाइट है, हाइट आपको अपनी हाइट के अनुसार, ताकि उस पर आप आसानी से काम कर सकें। तो 1.2 मीटर या 4 फुट की ऊंचाई ठीक होती है। इस पर शरीर का कोई भार नहीं रखना चाहिए। यदि आप उस पर ज़्यादा नीचे करके झुक जाते हैं तो उसमें भी वजन पड़ने से आपका सारा सर्वे गलत हो सकता है। तो उसको बॉडी टच से थोड़ा इस प्रकार से रखें कि उसमें प्रेशर भी नहीं आए और उसको अपन लटके भी नहीं रहे। नंबर 3, दर्श रेखा के किनारे सीधे होने चाहिए और किरणों को सीधी। आपका जो एलिडेड है, एलिडेड के दोनों जो फलक हैं वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। यदि वो घूम रहे हैं या फिर तिरछे हो रहे हैं तो वो सर्वे को गलत कर देंगे। नंबर 4, मापक सर्वदा अपरिवर्त्य होना चाहिए। ऐसा मापक होना जिसमें मानचित्र ने तो बहुत, आपका जो स्केल है, स्केल कागज के अनुपात में, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें वो होना चाहिए कि 1 500, 1 200, 1 400, जो भी आपको सूटेबल हो या आपका मानचित्र जितने में आपको उचित लगता हो उस आधार से आपको मानचित्र मापक रखना चाहिए। मानचित्र पर अंकित होने वाले विवरण के अनुरूप मापक रखना चाहिए। कहने का मतलब आपकी जो स्केल है वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बड़ा मानचित्र चाहिए, छोटा चाहिए, और उस पर जो लिखने योग्य हमारी जो सारी चीज़ें लिखी जा सके। एकदम एक छोटा भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मानचित्र पर चुंबकीय उत्तर अवश्य बना देना चाहिए। बिगर नॉर्थ के कोई नहीं, किस डायरेक्शन में आप उसको किस डायरेक्शन, क्योंकि मानचित्र सारा गलत हो जाएगा। यदि उस पर स्केल नहीं है, उस पर यदि नॉर्थ नहीं है, तो किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट हैं, तो हमको उस पर चुंबकीय उत्तर, और उत्तर हम हमेशा जिधर हेडिंग लिखते हैं, आपने जो भी मानचित्र देखे होंगे, नक्शे देखे होंगे, तो उसमें आपका जो उत्तर है वो जिधर हम हेडिंग लिखते हैं, उसका शीर्षक लिखते हैं, उसी साइड में होता है। इस कार्य के समय लोहा समीप नहीं होता। जब भी हम उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं, कंपास का यूज करते हैं, तो ये आसपास लोहा नहीं होना, क्योंकि मैग्नेटिक सुई है और उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो आपके उत्तर को गलत कर सकता है। समपटल पट का स्थापन एवं पुनः स्थापना ठीक से होनी चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षण की शुद्धता। ये देखिए, पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना का मतलब है जब भी आप दूसरे बिंदु पर जाएंगे, ए से बी पर जाएंगे, आपके स्टार्टिंग बिंदु पे आपको सेंटरिंग, लेवलिंग में इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर जाएंगे तो आपका जो सेंटरिंग उसी बिंदु के ऊपर जहाँ पर आपका पोल लगा हुआ है उसके ऊपर ही होनी चाहिए। यदि आपने इधर उधर सेंटरिंग कर दिया तो वो आपका पूरा प्लान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है किरणें महीन होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा उसको मोटी पेंसिल यूज करेंगे और फिर उसको मिटाएंगे तो आपकी सारी सीट ब्लैक हो जाती है। तो एकदम लाइट पेंसिल जहाँ पर आपको जरूरत हो उतने उसी गहराई से इसको काम में लेना चाहिए। प्रत्येक किरण पर क्रम संख्या कि आपका क्या ऑब्जेक्ट है उसका हल्का सा लिख देना चाहिए ताकि आप आगे जब तक वो फाइनल नहीं हो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप इंडेक्स बनाए तब तक या यहाँ पर क्या बिंदु था, क्या चीज़ हमने दी है, जिससे मानचित्र रचना में भूल नहीं हो, कोई भी त्रुटि नहीं हो। किरणें लंबी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सर ए से बी बिंदु पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं और किरणें किरणें आपने खींच दी, तो किरणें इंटरसेक्शन में नहीं बनाई जाती हैं। जहाँ पर आपका क्रॉस होता है वही स्थान आपका बना रहता है, बाकी उसको हम मिटा देते हैं। तो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और एकदम क्रॉस करके उस जगह को हमें इंकित करना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ स्थानों की दूरी की माप यदि मापक की सहायता से हो जाए तो अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें यदि हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं, आगे जो हमारी विधियाँ आएंगी उसमें हम एक एक का इस पर डिस्कस करेंगे विस्तार से कि विकिरण विधि में हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट की दूरी नापते हैं और इंटरसेक्शन में हमारा मात्र बेस लाइन या ए से बी स्टेशनों की मध्य की दूरी ही मापी जाती है। इसके बाद में हमें किसी ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं नापते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही आ जाती है। ड्राइंग बोर्ड बिल्कुल समतल होना चाहिए। ये लकड़ी ऐसी लकड़ी का बना होना चाहिए जो कभी किसी ऋतु में, तो कहने का मतलब अच्छी क्वालिटी की आपकी प्रिंट टेबल होनी चाहिए। यदि आपने देसी इस प्रकार का है तो वो सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, तो ये हमारा अच्छा वो बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है जब एक कागज पर सर्वेक्षण पूर्ण हो तो प्रथम कागज के सभी स्टेशन को दूसरे कागज में छेद कर स्थानांतरित कर दें। ये यदि आपकी बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है तो जब पेपर चेंज करते हैं तो जैसे बे स्टेशन इस प्रकार से है तो उसको इंकित करने की एक विधि है। उस पर आप लगाकर भाई हमें अगला स्टेशन यहाँ से लेना है तो एक दूसरे सीट जोड़ने के लिए, तो हम उसका अंतिम बिंदु दूसरी सीट पर लेने का एक तरीका है। किरणों को खींचते समय दर्श रेखा को उठाना नहीं चाहिए। जब भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और देखने वाला किरण है तो उसको वहाँ को उसको आलपिन से सटा के रखना चाहिए, उसको बार बार हटाना नहीं चाहिए। यदि वो दूर खींच दिया तो उतनी ही गलतियाँ उस पर हो जाती हैं। अब क्या क्या गलती होने की संभावना है हो रहती है प्रिंट टेबल सर्वे में, जैसे समतल पट के ऊपर धरातल के अवस्थापन को ठीक से स्थापित न होना, यदि आपका लेवल सही नहीं है या उस बिंदु के ऊपर नहीं है तो ये गलती होती है। दो, समतल पट का ढीला रहना, यदि आपने उसके बोल्ट को ढीला छोड़ दिया तो वो आप जैसे काम करेंगे वो हिल जाएगा और सर्वे आपका गलत हो सकता है। किरणों का सीधा नहीं होना, वह दृष्टि न, तो यदि आप एलईडी को यूज करते थे किरणें सीधी नहीं खींच रहे हैं तो वे भी आपका गलत हो जाएगा। आधार रेखा की स्थापना नाप में त्रुटि, यदि आपने मापक के अनुसार आपकी आधार रेखा सही नहीं बनाई है तो आपका वो सारा प्लान गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी ऑटोमेटिक आती है उसी अनुपात में आएंगे और उसको हम उसको चेक कर सकते हैं नाप कर फील्ड में, क्योंकि हम प्रतिच्छेदन विधि में ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं नापते हैं, मात्र जो आपकी आधार रेखा है दो स्टेशनों के मध्य की दूरी है वही नाप कर मापक के अनुसार बनाई जाती है और उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपकी दूरी एकदम एग्जैक्ट माप उसके अनुसार मिलेगी आपको। मौसमी परिवर्तन और किरणों के खींचने में त्रुटि, यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपका प्लान गलत हो सकता है। तो ये कुछ विधियां और प्रोसीजर है, आपका लेवलिंग है, सेंटरिंग है, आपका उत्तर दिशा का निर्धारण है, केंद्रीकरण है और उसकी स्थापना है। इसके अलावा आपका हेडिंग इंडेक्स, तो ये हमें कहीं भी सर्वे करने से पूर्व इसके बाद में आप क्या कौन सी विधि से सर्वे कर रहे हैं वो प्रारंभ होता है। तो आज की वीडियो में हमें कि किस प्रकार से समतल पटल या प्लेन टेबल को स्थापित किया जाता है और इसके बाद में हम सर्वे प्रारंभ करते हैं। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।